इंसानों का मनोभाव हमेशा से यही है कि प्रभु पहले आप दोगे तब हम खुश होंगे, यानी हमेशा मांगने की कामना करते रहना। गीता जी में कृतज्ञता को दैवीय गुण यानी देवताओं का गुण कहा गया है। मान लीजिए अगर आपके जीवन में किसी चीज की कमी है, अभाव है, परेशानी है, तो आसानी से समझ लीजिएगा कि आप कृतज्ञ नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर भी यही चाहते हैं हमें देना, पर वो एक शर्त लगाते हैं कि जो भी तुम्हें दिया गया है अगर तुम उसके लिए शुक्रगुजार हो तो तुम्हें और दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी संसार। आई एम चंदन यादव, लाइफ कोच। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृतज्ञता के जरिए कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे कृतज्ञ भाव में रहकर अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में कठिनाइयों को, परेशानियों को, अभाव, कमियों को एक बड़ा स्थान दे रखा है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे जीवन में जो चीजें कीमती है वो सभी चीजें हमें उपहार स्वरूप मिली है? जैसे कि हमारा स्वास्थ्य है, हम स्वस्थ रहने पर अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ना देकर धन दौलत की गुहार लगाते हैं कि बस बहुत सारा धन और दौलत होना चाहिए। पर जैसे ही स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हमारा पूरा ध्यान स्वास्थ्य को बेहतर करने में लग जाता है। रिश्ते, नाते, पैसा, व्यवसाय, ये सब चीज अगर बेहतर चल रहा हो तो किसी भी प्रकार की अनुग्रहिता हमारे मन में नहीं आती, यानी हम उनके प्रति शुक्रगुजार नहीं होते। पर जैसे ही इन सभी चीजों में कमी या अभाव आ जाता है, बस हम उस अभाव, उस कमी को पूरा करने के लिए रोना शुरू कर देते हैं। यानी हमारे जीवन में जो चीजें ठीक चल रही हैं, बेहतर चल रही हैं, उनके लिए कोई भी अनुग्रहिता का भाव तो है ही नहीं हमारे मन में। अपितु जैसे ही कोई कठिनाई या कमी आती है, बस उसको जोड़ने, बेहतर करने, इन सभी चीजों में हमारा दिमाग लगना शुरू हो जाता है। बस जीवन में किसी भी प्रकार की कमी या अभाव हो जाए तो उस अभाव को दूर करने, चीजों को बढ़ाने, जोड़ने में हमारा पूरा ध्यान चला जाता है और बस सारा ध्यान शिकायतों पर ही रहता है। पर शायद हम सभी नादान हैं जिन्हें कृतज्ञता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता का नियम इतना सरल, इतना आसान है। बस कृतज्ञ होते ही कृतज्ञता का नियम कहता है जिसके पास भी जीवन में कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास भी जीवन में कृतज्ञता नहीं है उससे जो भी चीजें दी गई है उससे वापस ले ली जाएगी, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, धन हो, दौलत हो, या फिर हमारा अच्छा समय। यानी हम रम जाएं, कृत्य हो जाएं, बह जाएं कृतज्ञता के भाव में। बस यही कृतज्ञ। जब ये बात आती है कि हम अपने जीवन में हमेशा अभाव को, कमियों को, परेशानियों को गिनते रहते हैं, इन सभी चीजों को हमने अपने जीवन में एक बड़ा स्थान दिया हुआ है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद तुम्हें मेरे जीवन के बारे में नहीं पता, मेरे जीवन में कितना दुख है, कितनी परेशानी है। तो आज इसको एक गेम के माध्यम से समझेंगे कि वाकई में हमारी परेशानियां हमारे जीवन में जो अच्छाइयां हैं क्या उनसे बड़ी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके जीवन का मूल्य 100 रुपए है और आपके जीवन में जो भी इम्पोर्टेंट चीज है आपको उन 100 रुपए को उन चीजों में बांटना है। यानी आपके जीवन में जो जो चीजें हैं उनकी इम्पोर्टेंस को आपको एक कीमत देनी है। जैसे ईश्वर ने हमें सांसें दी है जीवन जीने के लिए, आप इसको कितना मूल्य देंगे? वो सूर्य जो हमें अपनी रोशनी देता है, ये हमारा पूरा स्वस्थ शरीर जो 24 घंटे हमारे लिए काम करता है। मान लीजिए कि आपके जीवन का मूल्य 100 रुपए है और आपके जीवन में जो कमियां हैं और जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनको आप इन 100 रुपए में से उनकी कितनी कीमत तय करते हैं? जैसे ये जो महत्वपूर्ण सांसें हमें मिली हैं, हम इसकी कितनी कीमत तय करेंगे? सूर्य जो हमें अपनी रोशनी देता है उसकी कितनी कीमत तय करेंगे? और उन 100 रुपए में से हम कितनी कीमत अपने खाने की चीजों, पीने की चीजों और जीवन यापन के लिए जो जो चीजें हैं उनको कितनी कीमत देंगे? ये जो शरीर आपको मिला है, इसमें जो हमारे शरीर के सभी अंग हैं, इसकी कीमत आप कितनी तय करेंगे? आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग जैसे आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, इन सभी लोगों को आप कितनी कीमत देंगे?
और बाकी आपके जीवन में जो भी नेसेसरी चीजें हैं जैसे कार, घर, कपड़े, ये सभी चीजों को आप क्या कीमत देंगे? तो चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। जो हमें जीवन जीने के लिए सांसें मुफ्त में मिली है और जो हमारा शरीर है, इनकी कीमत हम 20 रुपए मान लेते हैं। और बाकी सभी चीजें जैसे हमारे माता पिता, हमारे रिश्ते, हमारी जितनी भी आवश्यकताओं के सामान होते हैं, कपड़ा, घर, मकान, भोजन, पानी, इन सभी को मिलाकर इनकी कीमत हम 20 रुपए तय कर लेते हैं। और बाकी बचे हुए 60 रुपए में से 20 रुपए हम प्रकृति, संसाधन, पांचों तत्व जैसे आग, पानी, हवा, ऑक्सीजन, इन सभी को दे देते हैं। और बाकी बचे 40 रुपए, उनका क्या? वो 40 रुपए हम सभी ने अपने जीवन में जो कमियां हैं, जो अभाव हैं, उनको दिए हुए हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, मैंने अपने जीवन में कमियों और अभाव को तो कोई स्थान ही नहीं दिया। मेरे जीवन में जो चीजें महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं चीजों को मैंने अपने जीवन में रखा हुआ है। और शायद ये बात हम सभी को पता है कि हम इसमें कितनी सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि शायद ये बात हम सभी को नहीं पता। हमें लगता है कि अगर हम जीवन का रोना रोते रहेंगे तो भगवान किसी न किसी दिन तो हमारी इच्छाओं को पूरा कर ही देंगे। पर शायद हम ये बात जानते ही नहीं कि कमियों को अपने जीवन में स्थान देना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाते। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो चीजें हमें उपहार स्वरूप मिले हैं, उन सभी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे हम अपने शरीर को ही ले लें, हमारे द्वारा खाया गया भोजन हमारे पेट के द्वारा, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कैसे और कब पच जाता है, इस बात का तो हमें जरा भी अंदाजा नहीं। प्यारी हवा, ऑक्सीजन, ये सभी जो हमें सांस लेने में मदद करती है। और जो चीजें हम खाते हैं, वो सारी चीजें कितने सारे लोगों की मदद से हम तक पहुंचाई जाती है। जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों में आता है, उस पानी को हम तक पहुंचाने के लिए कितने सारे लोगों ने पाइपलाइन को बिछाने में मदद की। पर फिर भी हमें हमारा जीवन क्यों बेकार और अभाव युक्त लगता है? इतनी सारी चीजें जो कि महत्वपूर्ण है, वो सभी चीजें हमें मुफ्त में उपहार स्वरूप मिली हैं। फिर भी जो चीजें हमारे पास नहीं है, उसका ही रोना हम हमेशा रोते रहते हैं। पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो अपने जीवन में कृतज्ञता के भाव को अपनाइए। जीवन में कमियां, परेशानियां तो हमेशा आती रहेंगी, पर कृतज्ञता का भाव हमेशा हमें इन परेशानियों से, इन अभावों से अपने आप को मुक्त करने में हमारी सहायता करेगा। और कृतज्ञता का भाव ये कोई हवा में उछाली गई बात नहीं है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो आप खुद इस अनुभव को महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे कि कृतज्ञ होने पर आपके आंतरिक भाव किस तरीके से बदल गए, कैसे आप विनम्र, सरल और सहज हो गए। और इतना करते ही आपके जीवन में जो अभाव है, कमियां हैं, एकदम से छूमंतर ना हो पाए, पर वो धीरे धीरे आपके जीवन से अवश्य ओझल हो जाएंगे। अगर आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इस कृतज्ञता की भावना का अभ्यास कीजिए, अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमेशा अपने जीवन में कृतज्ञ रहकर अपने जीवन को बेहतर बना सके। शुक्रिया।